या हेलो एवरीवन। आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई प्रॉपर चल रहा होगा। तो आज अपना जो जनरल अवेयरनेस फॉर कॉर्पोरेटिव एग्जाम्स का जो सीरीज चल रहा है उसका 17 सेशन है। ओके, और आज का हाईलाइटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या स्पेशल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखो तो थोड़ा बहुत उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो यस, करेंगे डिस्कशन इसके बारे में। तो अभी देखते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन है आपके लिए एंड कौन सा करंट अफेयर जो है हम रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 98। So कोलातुनाडु, वल्लुवनाड, टेकुमपुर वेर एशियन स्मॉल टाइम किंगडम्स। ठीक है, तो प्राचीन छोटे छोटे राज्य थे, किस स्टेट के थे? अभी कौन सा स्टेट है जिसके ये राज्य थे? तीन छोटे छोटे, कोलामट्टू, वल्लुवनाड एंड टेकुपुर। ठीक है, तो अभी नाम से अगर आपको आइडिया लग सकता है कि ये आपके साउथ के सिटीज है। ओके, साउथ के छोटे राज्य थे। तो आपका गुजरात इधर से गया और बिहार आपका चला गया। ओके, अभी बचा आपका कर्नाटक एंड केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है केरला। तो केरला के राज्य थे ये। ठीक है, तीनों केरला के छोटे राज्य थे। और केरला की अगर बात करें हम, तो आपको पता है सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और जो गवर्नर है, सीएम और गवर्नर, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। तो जाते हैं आगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगाओ 5 स्टार लगाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है जीएसटी से। तो अच्छे से अभी डिस्कशन करने वाले हैं इसका। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट? ठीक है, जो जीएसटी ये रेट है आपका, जो लॉटरी पर है, बेसिकली लॉटरी पुरस्कारों पे, वो कितना जीएसटी परिषद द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिफाइन किया गया है। ओके ओके, अभी ये क्वेश्चन जो है, ओके, मैं इसको टफ मानूंगा क्योंकि हर एक चीज पे जीएसटी है। ओके, और उसका याद रखना ऑब्वियसली खाने का बात नहीं है और किसको भी पता नहीं होगा। लेकिन ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, एग्जाम का क्वेश्चन ऑब्वियसली, लेकिन एग्जाम में आया होगा तो गारंटी दो कि बहुत ही मतलब कम लोग होंगे, 1% लोग होंगे। ओके, शायद इतना भी नहीं होंगे जो इसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है याद रखना, क्योंकि 5 आपके स्लैब होते हैं जीएसटी के और उसमें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको टेंशन की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना है क्योंकि बाकी के पब्लिक भी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर अभी क्वेश्चन आया तो डिस्कस करते हैं कि लॉटरी प्राइस जो है आपका, उस पर 28%, 18%, 10%, 32% ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट थिंग जीएसटी के बारे में फर्स्ट डिस्कस करते हैं। जीएसटी, ठीक है, तो जी माने गुड सर्विसेज टैक्स। ये आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ये आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, फर्स्ट थिंग। बाद में इसके 3 टाइप है। इसके आपके 3 टाइप है, वो आपको अच्छे से अभी पता, डिफरेंस के साथ पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज जैसे अपने लिख रहा हूँ मैं वैसे ही लिखो, ताकि आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाओ। ठीक है, एग्जाम के टाइम। ओके, तो 3 टाइप क्या है आपके? सीजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एसजीएसटी, और एक आपका है आईजीएसटी। ठीक है, तो 3 है आपके टाइप है, जस्ट सी एस आई लगा है। ओके, अभी देखिए जो सीजीएसटी है, ओके, सीजीएसटी है, ये सेंट्रल का होता है, सेंटर का। ठीक है, तो जो ये टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगी। एसजीएटी, एस मतलब स्टेट। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स जो है कलेक्ट करेंगी। ठीक है, अभी ये जो दोनों टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके, ये दोनों आपके टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपके क्या है? इंट्रा स्टेट टैक्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही डीप क्वेश्चन इधर से आ सकता है अगर और थोड़ा उन्होंने आपको कोशिश की, ओके, कंफ्यूज करने की। तो जो इंट्रा स्टेट है, ओके, मतलब क्या? अपनी सिटी में अगर हम गुड्स का और सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है, सपोज आप मुंबई में हो और मुंबई आप सर्विस दे रहे हो, तो तभी हमको ये टैक्स देने पड़ते हैं। ओके, इंट्रा स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। और जो एक बचा आपका आईजीएसटी, ठीक है, एक आपका बचा आईजीएसटी। तो ये जो आता आपका होता है, ये आपका होता है इंटर स्टेट। ये आपका होता है इंटर स्टेट। ओके, और ये भी आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका कवर करती है और कलेक्ट करती है। लेकिन ये इंटर स्टेट के लिए है। इंटर मतलब क्या है? सपोज आप गुजरात में हो और आप मुंबई में गुड्स का सपोज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कुछ जो आपको भेजा है मुंबई में, तो आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। ओके, आईजीएसटी देना पड़ेगा। मतलब इंटर स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट, और इंट्रा मतलब अपना ही स्टेट, ऐसा याद रखो। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आपको प्रॉपरली आई होप कि पता चल जाएगी होगी अभी। ओके, तो इधर से अभी 5 डिफरेंट आपके जीएसटी के स्लैब है, वो आपको पता होना चाहिए। 0%, 5% और 12%। ओके, 12 के बाद आपका 18 आया और 18 के बाद आपका 28% आया। तो जो आपका करेक्ट आंसर है लॉटरी प्राइस पे, तो लॉटरी प्राइस का जीएसटी रखा गया है 28% टैक्स। जो जब भी आप लॉटरी जीतोगे, आपको 28% टैक्स जो है
वो देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, आपको देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 5 टाइप के आपको ये याद रखना है। अभी जीएसटी कब आया, इंप्लीमेंट कब हुआ, ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जो है वो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है बाय 101 अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, अमेंडमेंट के साथ ये जो है इंप्लीमेंट हुआ है जीएसटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक आपके लिए बनता है, एक नोट डाउन करो, मुझे अभी याद आया जस्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल जो है आपका, ओके, जीएसटी जो परिषद है उसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होता है चेयरमैन जीएसटी काउंसिल का, फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो जो निर्मला सीतारमण जी है वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ऐसा याद रखो। ठीक है, चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर याद रखो, ऐसा मत याद रखो निर्मला सीतारमण, नहीं तो चेंज होगी और फिर से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अभी फिलहाल चेंज तो नहीं होगी, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, राइट, गवर्नमेंट में। ओके, तो ये हुआ। और फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसने जीएसटी अप्लाई किया, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट कंट्री था फ्रांस, फर्स्ट कंट्री है आपका फ्रांस जिधर जीएसटी चालू हुआ। ठीक है, तो फ्रांस से हमने लिया है ऐसा बोल सकते हो आप जीएसटी। ओके, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो इतना प्रॉपरली आपको ये करना है। और अपना जो इंडिया में हम देखें तो आसाम ने फर्स्ट जीएसटी बिल पास किया था, किसने, आसाम में। ओके, तो आसाम ने फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है जो जीएसटी बिल उसने पास किया है, वो आसाम था। ओके, आसाम था। ओके, तो इतना ये डिस्कशन काफी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट जितना भी डिस्कस किया, ओके, 5-6 पॉइंट अच्छे से लिख लो, हर एक एग्जाम में आपको काम आएंगे। और जब भी डिस्कस अपना जीएसटी का क्वेश्चन आएगा, यही पॉइंट अपने रिपीट करते जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और अपने आप वो ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये अपना हाईलाइटेड क्वेश्चन था आज के जो वीडियो का। अभी इसमें देखिए, अर्लियर क्वेश्चन कैसे पूछते थे पहले कि जस्ट प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका का, ऐसे, लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं कि एज ऑफ February 2021, मतलब February 2021 तक कौन प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। ठीक है, तो अभी जस्ट इसके वजह से जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ओ अभी अभी सपोज आपका एग्जाम जो है, सपोज आपका अप्रैल में है या मई में है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये चेंज हुआ कि नहीं, राइट। और सपोज आपका एग्जाम जो है नवंबर में या अगले साल है, अगले साल जनवरी में, तो इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ये भी याद रखना है कि कब कौन चेंज हो रहा है प्रेसिडेंट। ओके, डेट के साथ थोड़ा ही आपको ट्राई करना है, याद रखने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली अपने सीरीज में मैं बताते ही रहूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ये भी आप नोट डाउन करो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो February 2021 और अभी तक एक ही प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो है गोटाबाया राजपक्षे। ओके, गोटाबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट है करंट। और जो सीएम है, वो सीएम है वो महिंद्रा राजपक्षे है। ओके, महिंद्रा राजपक्षे। तो जस्ट याद रखो, सीएम महिंद्रा एंड प्रेसिडेंट गोटाबाया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे याद रखता हूँ, ये सीएम है, ओके, मिनिस्टर, तो एम ऐसा ऐसा कुछ याद रखो, लेकिन महिंद्रा याद रखो। ठीक है, क्योंकि इधर आपका मैत्रीपाला भी है और श्रीलंकन नाम ही है ये भी, तो इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। तो जस्ट थोड़ा ट्राई करो। अभी ये मैंने थोड़ा हिंट दिया आपको, तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा एग्जाम में भी। ओके, ये सब चीजें याद आती है अपने को, इसलिए जस्ट बता दिया मैंने। तो ये थे। अभी ये आपका जो कैपिटल है श्रीलंका का वो क्या है, तो श्री जयवर्धने हरिकोटा। ओके, जयवर्धने जयवर्धनपुरा। ओके, नॉट जयवर्धन, जयवर्धने क्रिकेटर का नाम है, तो उसके हिसाब से मैं याद रखता हूँ इसको, तो इसलिए जयवर्धनपुरा। मेन क्या है, अपने को एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं रखना चलेगा। अब ये कोट्टे आप भूल गए तो चलेगा, मैं आपको इतना पता है श्री जयवर्धनपुरा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही नहीं आएगा श्री जयवर्धन हरिकोटा बाद में श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 80% आपका जीए में ऐसा ही आपको ट्रिक अप्लाई करना है कि 80% डेटा आप याद रखो, हर एक टॉपिक का 80% डेटा आप याद रख सको, इतना आपको ट्राई करना है। बाकी क्या, ऑप्शन तो अपने सामने रहते ही है। ठीक है, तो एग्जाम में अपने आप क्लिक होता है वो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, और आपका जो रुपी है, करेंसी है, वो श्रीलंकन रुपी है, आपको पता है श्रीलंकन रुपी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है इधर से कि श्रीलंका का पहले नाम क्या था। ओके, श्रीलंका का पहले नाम था क्या, वो होता है सिलोन। ये आपका पहले नाम था श्रीलंका का, पहले सिलोन था, फिर सिलोन से बना श्रीलंका। ठीक है, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 101। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम अभी, राइट। तो ये जो 100 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, जिन्होंने नहीं देखे वीडियोस, ओके, प्लेलिस्ट रेडी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट में 1 to 16 वीडियो देखो, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन, ये सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, इधर से हमने 500 क्वेश्चन कवर किए हैं लगभग। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय सलमान रशीदाई। ओके,
सलमान रश्दी, सलमान रश्दी ने कौन सी बुक नहीं लिखी है। ओके, ये नोट पे बहुत ही फोकस करना है। ये नोट क्या होता है, एग्जाम हॉल में टेंशन में हम ये नोट पे है ना निगलेक्ट हो जाता है, मतलब ये ऐसा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन तो ये नोट दिखता ही नहीं। ओके, मैक्सिमम टाइम होता है, मेरे साथ भी होता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नोट पे फोकस करो। जिधर नोट है ना उधर जैसे ऐसा सर्कल करके रखो, ताकि आप ऑप्शन पढ़ते वक्त उधर नोट पे फिर से आपका ध्यान जाए। ठीक है, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस, शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन, द साइनेटिक वर्सेस। अभी ये जो क्वेश्चन है अगेन मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, टफ नहीं बट मॉडरेट क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि आपको बुक्स याद रखने हैं जो भी सलमान रश्दी ने लिखी है। ठीक है, तो इसका देखिए इन्होंने बुक लिखी है, शेम लिखा है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी लिखा है, द साइनेटिक वर्सेस भी लिखा है। ओके, एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं लिखा है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं लिखा है, तो ये आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका 101 का ए ऑप्शन है, एरिया डार्कनेस नहीं लिखा है। ओके, तो ये थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चा अभी 102। तो विच ऑफ दिस बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। ओके, मेलिस, स्टेपस, फेमुर, इनकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो फेमुर है। ठीक है, फेमुर अपना थाई होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग अपना और सबसे बड़ा जो बोन है ह्यूमन बॉडी का फेमुर है। ओके, थाइज अपने थाइज। ओके, अभी जो मेलस, स्टेपस और इनकस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ह्यूमन ईयर से आया है आपका, बायोलॉजी ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर। ठीक है, कान। तो 3 स्टार लगा दो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। ओके, तो सबसे पहले जो मेलस, स्टेपस और इनकस है, इनको क्या बोलते हैं, इनका एक नाम है तीनों को मिला के। ओके, तीनों को मिला के हम बोलते हैं थ्री ऑडिटरी। थ्री ऑडिटरी, अभी इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि बायोलॉजी के टर्म्स है, थोड़ा जो हिंदी वाले हैं थोड़ा कॉपरेट कीजिए। ठीक है, ऑसिकल्स, थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स। मतलब क्या है कि जब हम इधर से, ये अपना कान है, ओके, आउटर साइड है, इधर से कोई आपको आवाज दे रहा है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप कान से सुन रहे हो, राइट। तो इधर से इधर तक, इनर ईयर तक जो भी अपना ट्रांसमिट हो रहा है वेव्स, साउंड वेव्स, ओके, ये आपका क्या है, साउंड वेव्स है। तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑसिकल्स, मतलब ये मदद करता है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए अपने आउटर साइड से इनर साइड तक, आउटर ईयर से इनर ईयर तक। आपका जो ईयर है तीन इसमें डिवाइड हुआ है, एक तो ये आपका आउटर है साइड है, ओके, ये आपका आउटर है, ये आपका मिडल है, मिडल ईयर, और ये आपका इनर ईयर है। ठीक है, और बाद में इधर से आपका ऐसा ब्रेन पे कनेक्ट है। ओके, तो अभी देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक चीज ये करते हैं, तीनों का नाम आपको पता चल गया है। ठीक है, ऑसिकल्स कौन कौन से होते हैं, मेलस, फेमर और सॉरी स्टेपस और इनकस। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बाद में मेलस का दूसरा नाम होता है हैमर, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनकस का नाम होता है दूसरा एनविल, और जो कौन सा था आपका तीसरा, स्टेपस। जो स्टेप्स का स्टेपस बोल सकते हो, स्टेपीज बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। स्टीरअप, क्या बोलते हैं स्टेपस को, स्टीरअप। तीन नाम याद रखने हैं, हैमर, एनविल, स्टीरअप, और ये आपके तीन क्या है, ऑब्स्टिकल्स है। ओके, तीन आपके क्या है, ऑब्स्टिकल्स। ओके, अभी आप देखोगे तो ये तीनों जो है आपके, ये तीनों जो है आपके मिडल एयर में है आपके। ओके, मिडल में है। तो जो साउंड वेव्स आ रहा है वो मेलस से, मेलस क्या करता है, ट्रांसफर करता है स्टेपस को, बाद में स्टेपर आपका इनर ईयर को, जो कि कोक्लिया उसको बोलते हैं, उसको देता है, और फिर वो जो वेव्स है, ओके, वो अपने ब्रेन की तरफ जाते हैं, फिर ब्रेन ब्रेन उनको साउंड वेव्स के पैटर्न को डिकोड करता है, और फिर अपने को समझता है कि क्या सामने वाला बोल रहा है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आपको इतना जो ये प्रोसेस मैं आपको बोल रहा हूँ इतना फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही फास्ट हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो आउटर ईयर टू इनर ईयर जो प्रोसेस हो रहा है अपना, ओके, उसको ही मदद अपने ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी इसका एक जीके सेक्शन में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ह्यूमन ईयर का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे अभी के लिए डायग्राम भी याद रखो, ऐसे तीन पार्ट में आप याद रखो। ठीक है, ओके, तो आज अभी अगेन जनवरी 2021 के देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखने हैं और जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आ गया है यूएनपीबीएफ। ओके, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। ओके, पीबीएफ, पीबीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पीस बिल्डिंग फंड, पीस बिल्डिंग फंड, पीस बिल्डिंग फंड। ठीक है, फुल फॉर्म कंपलसरी याद रखना है, कंपलसरी, इसको भूलना नहीं है। तो क्या हुआ था बेसिकली, जो इंडिया है हमने प्रॉमिस किया है कि यूएनपीबीएफ में हम अप्रोक्सीमेटली $150 डालेंगे। ओके, ऐसा ही कुछ अमाउंट है, $150 हम डोनेट करेंगे। ओके, इस फंड में डोनेट करेंगे, इसलिए ये न्यूज में था यूएनपीबीएफ फंड। ओके, तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन को है, मतलब इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशंस को, तो वो है टीएस तिरुमल्ली।
टीएस तिरुमूर्ति, ओके, टीएस तिरुमूर्ति है। तो ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन को इंडिया की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका करंट अफेयर्स। ओके, थर्ड मोस्ट वैल्यू आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली। तो जो ग्लोबली मतलब वर्ल्ड लेवल पे कौन सा जो थर्ड बना है आईटी सर्विस, ओके, ब्रांड जो अपने इंडिया का है वो कौन सा बना है, तो आपका बना है टीसीएस। टीसीएस थर्ड नंबर पे है, ओके। तो आप पूछोगे फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट आपका एसेंचर है, ओके, फर्स्ट आपका एसेंचर है आईटी सर्विस में देने के लिए। और सेकंड में याद रखते रखो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आईबीएम है, एसेंचर, आईबीएम, टीसीएस, ठीक है। तो थर्ड आपका जो बना है टीसीएस बना है, तो अच्छी बात है वर्ल्ड लेवल पे। ओके, पंख अभियान, ओके। तो फर्स्ट अभी जो अभियान है पंख, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो करते हैं। तो पंख, तो ये जो अभियान है फर्स्ट सेकेंड, ये अपने जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए बना है, ओके, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए बना है। और ये जो है अभियान एमपी गवर्नमेंट ने किया था स्टार्ट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड के लिए किया था, ठीक है। अभी गर्ल चाइल्ड है तो पंख का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है आपका, देखिए। तो पी माने प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन। ए मतलब अवेयरनेस, ए मतलब अवेयरनेस। एन मतलब न्यूट्रिशन, ओके। के मतलब नॉलेज, और लास्ट में बचा आपका एच, एच मतलब हेल्थ, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने एक रूटीन का पार्ट रहती है। इसके बारे में अवेयर करने के लिए खासकर गर्ल चाइल्ड को एमपी गवर्नमेंट ने पंख अभियान निकाला है, ओके, पंख अभियान निकाला है। तो ये जो आया है इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 24 जैन को हुआ था, 24 जैन, ठीक है। और क्यों हुआ था, क्योंकि 24 जैन को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना फिर से कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब होता है आपका, तो 24 जनवरी को आपका होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। अभी नेशनल आ गया तो आपको इंटरनेशनल पता होना चाहिए, इंटरनेशनल भी आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल कब होगा आपका 11 अक्टूबर, ओके, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल है, 24 जनवरी को नेशनल है। तो कैसे याद रख सकते हो, मैं ऐसे ही रखता हूँ कि 24 जैन और 11 अक्टूबर, ओके, ईजी है, कुछ में प्रॉब्लम होना ही चाहिए आपको। और एमपी के जो सीएम हम बोल सकते हैं कौन है, तो शिवराज सिंह, शिवराज सिंह, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के उसके सीएम है। तो इतनी सारी चीजें अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना है इधर से, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है कि फर्स्ट इंडियन स्टेट जो है टू हैव 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स, ओके। अभी एयर स्ट्रिप क्या रहता है, देखिए, एयर स्ट्रिप मतलब जो अपना प्लेन है, एरोप्लेन है, ओके, वो जो उड़ान भरता है वो जो ये रहता है एक्सप्रेसवे, उसको एयर स्ट्रिप बोलते हैं। लेकिन एयर स्ट्रिप में एक डिफरेंस होता है कि इधर एयरपोर्ट नहीं होता, ओके। ये जो आपका रनवे है, जो एयरप्लेन का रनवे होता है, उसमें एयरपोर्ट नहीं होता, तो विदाउट एयरपोर्ट वो होता है ये, इसलिए इसको एयर स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 एयर स्ट्रिप अभी है एक स्टेट में, तो वो स्टेट कौन सा बना है आपका, वो बना है आपका उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे अभी के अभी वीडियो के बाद, मतलब, ओके, ट्राई करो कि आपको याद आए उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर, ठीक है। तो आज का क्लास ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, थोड़े क्वेश्चन देखे हमने, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में लिखो, समझो, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और कुछ भी लग रहा है कुछ है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंटिन्यूसली अभी रिवाइज करते रहो, और जो अभी बाकी के सेक्शन है उसका पढ़ाई चालू करो, ठीक है। और जो करंट अफेयर, आई होप कि डेली करंट अफेयर पे आप रीड कर रहे होंगे वेबसाइट से, तो उनको भी पढ़ो। ऑल द बेस्ट।